Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agrawal. And to achieve this victory, you have to be prepared before time. Today I am here to provide you full support in your preparation. I hope you are finding my videos useful. So today's video is related to our writer, that is related to Augustine Age. Today's English writer is Jonathan Swift, that belongs to Augustine Age. So without wasting any time, let's get started with our today's video. And if there is any query, just leave your comment in my comment box. So Jonathan Swift was born in 1667 and he died in 1745. So who was Jonathan Swift? Jonathan Swift जो थे वो एक डायरिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, पैम्फलेटर भी थे एंड पोइट भी थे. पैम्फलेटर ही वॉज पैम्फलेटर फर्स्ट फॉर द विग्स एंड देन फॉर द टोरीज. जो विग्स एंड टोरीज हैं ये पॉलिटिकल फैक्शन थे इंग्लैंड में. बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, विग्स एंड टोरीज. द नेम्स आर विग्स एंड Tories, Tories. So Whigs and Tories. He was also the member of the Scriblerus Club. हमने पहले भी किया था Scriblerus Club. So he was the member of this club. Other members are John Gay, Thomas Parnell, Jonathan Swift of course, and John Arbuthnot. ये जो क्लब था ये किस लिए था? दिस क्लब वॉज टू स्टायराइज इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस को स्टायराइज करते थे. So this was about Scriblerus Club. Next, the very important work of Jonathan Swift is A Tale of Tub. A Tale of Tub was published in 1704. So this work was a religious allegory. Religious allegory थी ये. ये स्टायराइज करता था रिलीजन को. It was an argument among three faiths. थ्री फेथ्स के बीच में ये आर्गूमेंट था और वो थ्री फेथ्स कौन कौन से थे? रोमन कैथोलिज्म, एंग्लिकनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म. इन तीनों के बीच में एक आर्गूमेंट दिखाया गया है इस वर्क में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज बैटल ऑफ द बुक्स विच वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1704 एंड इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर्स. ये एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर्स के बीच में डिस्प्यूट था. जो मॉडर्न ऑथर्स थे वो कुछ और बोलते थे और एंशियंट जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उनका व्यू और था. इसमें आ जाते हैं जैसे विलियम टेम्पल ने एक वर्क लिखा था रिफ्लेक्शन अपॉन एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग. सो इसी का रिस्पॉन्स दिया देन विलियम वॉटन ने. देन उसी का रिस्पॉन्स दिया जो कि एंशियंट को सपोर्ट करते थे, दैट इज़ चार्ल्स बॉयल. तो अगेन फिर रिचर्ड बेंटले आए जो मॉडर्न को सपोर्ट करते थे. तो इसी तरह एक डिस्प्यूट चलता रहा इंग्लिश में हमारे एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर्स में. देन केम जॉनथन स्विफ्ट विद द बैटल ऑफ द बुक्स, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एंशियंट एंड मॉडर्न ऑथर्स के बीच में जो क्या डिस्प्यूट है. सो दिस वॉज अ बैटल इज इन द लाइब्रेरी एंड इट इज़ अ सटायर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. Next is Drapier's Letter. Drapier's Letter is an important work and it was published in 1724. It was published in 1724. ये जो वर्क है दिस इज़ अ सीरीज ऑफ 7 पैम्फलेट की सीरीज़ है. इट इज़ अ वेरी पोलिटिकल सेंसिटिव इशू. इस वर्क में एक पोलिटिकली सेंसिटिव इशू दिखाया गया है. तो इसी वजह से, इस सेंसिटिविटी होने की वजह से, पॉलिटिकल सेंसिटिव वर्क होने की वजह से इट वाज रोट अंडर सुडोनियम यूज़ किया गया था इस वर्क के लिए, दैट इज़ M.B. ड्रेपियर. सो आपसे पूछ भी सकते हैं द पेन नेम्स ऑफ जॉनथन स्विफ्ट. सो M.B. ड्रेपियर इज़ वन ऑफ दैट पेन नेम्स. सो इस वर्क में क्या दिखाया गया है? इरिश कॉज ऑफ फ्रीडम को शो किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. Next, very very important work, you can say the masterpiece by Jonathan Swift, that is Gulliver Travel. And it was published in 1726 and it is a masterpiece. एंड ये जो वर्क है ये सुडोनियम इसके लिए यूज़ किया था उन्होंने, अपना एक्चुअल नेम नहीं यूज़ किया था. इट वॉज रिटन अंडर द पेन नेम लेम्यूल गुलिवर. क्या नाम है उसका?
लैम्यूल गुलिवर, आगे आपको रिटर्न में मिल जाएगा. सो गुलिवर्स ट्रैवल, इट इज़ अ स्टायर ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर स्टायर किया गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज अ जर्नल टू स्टेला एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1766. इस ये जो वर्क है इट कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स, और ये सारे जो लेटर्स हैं उसने अपने लवर ईस्थर को लिखे हुए हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पोएम कैडेनस एंड वेनेसा. कैडेनस एंड वेनेसा, इट वॉज पब्लिश्ड इन 17, not 26, it was published in 1713 and it is a poem. It is about lover ईस्थर वनोमरी. लवर के बारे में लिखा गया है, ईस्थर वनोमरी के बारे में. नेक्स्ट इज अ मॉडेस्ट प्रपोजल एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1729 एंड इट इज़ एन essay. इस वर्क में इट गिव्स एन अटेंशन टू प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस वर्क टेल्स अस, एक्सप्लेन्स व्हाट सेलिंग पुअर चिल्ड्रन एज फूड फॉर रिच जेंटलमैन. ये उसका अपोजिशन करता है ये वर्क कि कैसे गरीब बच्चों को जो है रिच फैमिलीज़ को हम बेच देते हैं. दे यूज़ देम, दे एक्ट एज अ स्लेवरी. दिस एक्ट एज अ स्लेवरी. सो that's why this work is very very important. Next is verses on the death of Dr. Swift. Verses on the death of Dr. Swift, it was published in 1731 to 32 and इस वर्क में क्या किया गया है, जैसे कि आप दे सकते हैं वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट. तो डॉक्टर स्विफ्ट तो जॉनथन स्विफ्ट खुद हैं और वो अपनी खुद की डेथ के ऊपर ही वर्सेस लिख रहे हैं. दैट्स वाई दिस इज़ इन दिस ही रोट हिज ऑन ऑबिचुरी. तो ऑबिचुरी वही होता है कि किसी की डेथ के ऊपर हम कोई ब्रीफ नोटिस लिखते हैं, तो वो खुद की डेथ के ऊपर ही लिख रहे हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पेन नेम्स ऑफ जॉनथन स्विफ्ट. तो आइजैक बिकरस्टाफ, उन्होंने यूज़ किया है. एम्बी ड्रेपियर्स, हमने पहले भी किया था. एम्बी ड्रेपियर, ड्रेपियर लेटर के लिए उन्होंने यूज़ किया है. लैम्यूल गुलिवर इज़ ऑल्सो द पेन नेम. एक और नाम आ जाता है, दैट इज़ साइमन साइमन बैगस्टाफ. साइमन बैगस्टाफ. So this is also the pen name of Jonathan Swift. So I have explained all important works that by Jonathan Swift. ये important works हैं जो पेपर में आ सकते हैं. There are other works also, but these works are important, most important works. So that's all about Jonathan Swift. And if there is any question, if there is any suggestion for my channel, for my videos, then please leave your comments in my comment box. Thank you very much. Stay safe and stay healthy.